ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान बाबा का कर्तव्य है कांटों के इस जंगल को खत्म करके फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न बाबा ने पूछा है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे है? तो बाबा समझाते हैं, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता के द्वारा ही भगवान बाप ने अनेक अधर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म स्थापन किया है। गीता में है ही भगवान के महावाक्य कि बच्चे, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह तो एक भगवान बाबा का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। भगवान बाप बैठ के रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब ये राज भी किसको तो समझाना चाहिए ना। जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को भी समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन के अनुसार एक भगवान बाबा की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही भगवान बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नोंधा हुआ है। भगवान बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इस कार्य से फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत कीचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा कहते, जो उनको देखने से ही दिल खुश हो जाएगी। डरने की बात नहीं है। भगवान बाप बैठ के समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस लेकर जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे ना, बाबा आकर पतित दुनिया खत्म कर नई दुनिया की स्थापना करो। यह तो भगवान बाबा का ही कार्य है, प्लानिंग है, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। अब लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में बहुत अच्छी नोंधी हुई है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाबा तो सत्युगी की प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खत्म कर देते हैं। इस सारे भंबोर को तो आग लग जाती है। बाबा कहते, यह धंधा तो भगवान बाप का ही है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कितनी भी तुम मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो नहीं सकते हैं। बाबा कहते, जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह तो बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप शिव बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इन विकारों पर जीत पहनो, तुम सबको समझाओ। बाबा कहते हैं, हाँ भगवान कहते हैं, काम महाशत्रु है। बेचारों को पता नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रही है।
बाबा कहते ये तो कलप कलप भगवान बाबा करते हैं ड्रामा के अनुसार, फिर से होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ अभी के कैरेक्टर्स दुनिया के मनुष्यों के कितने खराब हैं। देवताओं के कैरेक्टर्स तो कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है। हाँ, यह तो ऊंचे ते ऊंच भगवान बाबा का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बाबा कहते बहुत थोड़ों को आता है। वह रुहाब नहीं रहता। उनको ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर से करते हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। हाँ, अट्रैक्शन होता है ना। प्रभात फेरी में भी यह ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है। बाकी सब तो विनाश हो जाएगा। तुम कहते भी हो ना कि हे पति पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं ना। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब तो खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। सतयुग में यह प्लानिंग हो जाती है ना, वहाँ है ही देवता वंश, शूद्र तो होते नहीं हैं। यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है ना। बाकी सब धर्म खत्म हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर के समझो। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे। बाप जो ऊंचे ते ऊंच भगवान हैं वो आते ही हैं यह प्लानिंग करने। बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश कर देते हैं। यह बातें हैं ही बेहद के बाबा के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना करके पुरानी का विनाश कर देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। समझाना चाहिए बहनों भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाबा बतलाते हैं सतयुग आदि में इतने मनुष्य होते नहीं हैं। हाँ, जो फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही हो करते हैं। बाबा कहते पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर तो समझो। सदगति दाता भगवान बाप है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई को किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में हंगामा मचा देते हैं, क्योंकि ये कलयुगी गंदी दुनिया है। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं तुमको इनको रिफाइन करो। हाँ, तुम इन बातों को और रिफाइन करके औरों को समझाओ। चित्र भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा के अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है, किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाबा की तरफ खिंचवाना है। बाप का ही यह काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ है, यह काम करेगा नहीं। कहते भी हैं जब जब धर्म गलानी होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब बाबा आकर इन सबको खत्म करके दैवी धर्म की स्थापना, दैवी राज्य की स्थापना करते हैं। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना किसकी? हाँ, दैवी युग की। यह प्लानिंग तो हो रही है ना।
ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर दुनिया भी पवित्र चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा सा है। इतने थोड़े से समय में कितनी अच्छी प्लानिंग शिव बाबा कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकता कराकर अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा कीचड़ा वहां नहीं लेकर जाएंगे, छीछी आत्माएं जा नहीं सकती हैं, इसलिए बाबा आकर गुलगुल बनाकर लेकर जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो। बाबा कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। ये फैमिली प्लानिंग किसने की है? बाबा कहते हैं मैं गलत पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही हैं पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब मनुष्य पतित हैं, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदलकर पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब ये ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, पतितों को पावन बनाने का, कांटों को फूल बनाने का। सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाएं तो बाबा का प्यार भी जाएगा। सर्विस नहीं करते हैं तो क्या मिलेगा भाग्य? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर उसने कोई अच्छे कर्म किए हैं। यह तो कोई भी समझ सकते हैं ना कि ये राजा रानी का पद है और ये दास दासी का पद है, तो जरूर कोई पीछे जन्म में कर्म ऐसे किए तो उसका भाग्य भोगते हैं ना। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अभी भगवान बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार हमको ये भाग्य मिला है। बाकी क्या कर्म किए वह याद नहीं रहेंगे। हाँ, कर्म तो गाए जाते हैं। जितना जो अच्छा कर्म करते हैं उतना ऊंचा पद पाते हैं। ऊंचे कर्मों से ही ऊंचा बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो फिर झाड़ू लगाते हैं, हाँ, भरी ढोते हैं, हाँ, मजदूरी का कार्य करते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे अच्छे बाबा कहते कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह तो कहाँ दास दासियां। भगवान बाबा कहते हैं बच्चे अभी फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। यह मम्मा बाबा, यह बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, यह भी तो कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं हैं। अंत में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रुलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब। ये तो उस पढ़ाई में भी होता है ना। भगवानुवाद 6, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाबा कहते नाम और रूप देखो ही नहीं, तुम भाई को देखो, बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना है ना। कभी किसका बुद्धि में नहीं होगा, किसी की बुद्धि में कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनको तुम नया ब्लड समझते हो वह क्या करते रहते हैं? क्या गांधी जी यह सब सिखा कर गए हैं? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। यह तो बाबा का ही काम है ना। बाबा तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहकर फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब को धारण करो। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान व्यापार करना है। ज्ञान रत्नों का जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उनको जगाना है। गोरा बन के दूसरों को भी बनाना है। वरदान है, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव के द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव के द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बनकर बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया है, उन्हें अपना बना लिया है। स्लोगन, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभ कामना है। अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति। राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को कमल के आसन पर स्थित करेंगे। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस, पवित्रता का फरिश्ता पवित्र कमल आसन पे विराजमान हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। शुभ भावना संपन्न आत्मा हूँ। शुभ कामना संपन्न गुणवान शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। विश्व के लिए योगदान करेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा की प्रिय संतान है, भगवान के बच्चे हैं, बाबा के स्नेही सहयोगी राइट हैंड हैं। बाबा की पवित्र दृष्टि हर आत्मा को प्राप्त हो रही है और हर एक आत्मा का भाग्योदय हो रहा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।